डिस्ट्रीब्यूटर एंड हार्मनी ग्रुप परिवार सभी को मोस्ट वेलकम है। और आज का जो मीटिंग है पूरा अटेंड करना है। जेपी तलाटी सर ने बात किया, लेकिन मैं आपको बात करूंगा कि आपका मोबाइल, आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो पूरा कवरेज में रखना है, इंटरनेट के कवरेज में। और हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। 1 आवर, 1 घंटे, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट बात करेंगे, राइट। और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, उसमें भी क्यों माई लाइफस्टाइल करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ना कुछ, मैं जो सिखाऊं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मेरा माइंड सेट हुआ है, वैसे ठीक आपका माइंड सेट करने की कोशिश करूंगा। मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है वैसे ठीक आपको भी आ सकता है, लेकिन आपको आपका माइंड सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस में सबसे सबसे बढ़िया अगर कोई है तो माइंड सेट की गेम है। तो आपका माइंड सेट अगर होगा तो ही जाके आप इस बिजनेस में सिस्टमेटिक काम कर पाएंगे। तो आपका माइंड सेट होना बिल्कुल जरूरी है। तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि कैसे इस बिजनेस में माइंड सेट रखना है। तो सबसे पहले आप जो भी काम करते हो वो काम, आप जब माई लाइफस्टाइल स्टार्ट किया तब आपने कुछ ना कुछ सोच समझ कर किया था और किया है और करना है। क्या करना है? माई लाइफस्टाइल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, नेटवर्क मार्केटिंग में 100% ये सारी चीज पॉसिबल है। एक हमारा एक सोच है, एक सपना है कि एक मेरे अच्छा सा एक मकान होगा मेरे पास, मेरे पास एक अच्छी सी गाड़ी होगा, कार, प्रीमियम कार। मेरे पास जो बच्चे हैं मेरे, उनको मैं हायर एजुकेशन दे पाऊंगा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। मेरे पास उससे ज्यादा पैसा आएगा तो मैं गोल्ड परचेस करूंगा, फॉरेन ट्रिप करूंगा। और मैं फाइनेंशियल मतलब मैं टाइम फ्रीडम भी करूंगा, मतलब टाइम फ्रीडम भी इस बिजनेस में से मिल सकता है। ये सारा कुछ आपने सोच समझ कर बिजनेस किया है। जब भी आपको प्लान दिखाया था तब ये चीज आपको दिखाने, जब देखने को मिली थी और दिखाया था, और आपने ये सोच समझ कर बिजनेस स्टार्ट किया है। तो सही में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारा कुछ पॉसिबल है। हाँ, पॉसिबल है, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लीडर है कि ऑलरेडी ऑलरेडी ले लिया है और उनको मिला है। ओके। और मैं भी आपके सामने हूं, मेरे पास जो मिला है मेरे को थोड़ा बहुत, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मिल सकता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में 100% मिल सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग में। ओके। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आए हैं, बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जब भी बिजनेस एक व्यक्ति स्टार्ट करता है तो कुछ ना कुछ काम करते करते स्टार्ट करता है। ऑलमोस्ट लोग, लगभग लोग ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ काम करते थे और वो काम करते करते माई लाइफस्टाइल बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किया। शायद मैं राइट हूं। मैं भी जब ये बिजनेस में आया था तब मैं भी कुछ करता था। मैं भी एक छोटा सा डायमंड हीरे का कारखाना चलाता था। उसमें 15 कारीगर लोग काम करते थे। मैं छोटा सा सेठ था, सेठ की कुर्सी पे बैठा था, लेकिन सेठ गरीब था, बजाज स्कूटर रखता था। उस टाइम पे बिजनेस मिला तो मेरा स्मॉल बिजनेस था। ओके। आज बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं, स्मॉल बिजनेस भी करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, माई लाइफस्टाइल में बिजनेस स्टार्ट भी किया है, राइट। तो माई लाइफस्टाइल बिजनेस स्टार्ट किया है, स्मॉल बिजनेस एंड जॉब। अगर माई लाइफस्टाइल के बिना अगर स्मॉल बिजनेस एंड जॉब आप करते हो तो उसमें क्या ये सारे चीज पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, आप स्मॉल बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, उसमें मर्सिडीज आएगा तो आपका जवाब आएगा नो। एक आपका सपने का एक घर बनेगा, मकान, होम, नो। बच्चों को हमको जो पढ़ाना है आजकल, एमबीबीएस वगैरह कुछ भी करवाना है, हायर एजुकेशन देना है, तो हम नहीं करवा पाएंगे। गोल्ड परचेज करना है तो आजकल वो भी पॉसिबल नहीं, छोटा सा जॉब है, स्मॉल बिजनेस है तो। फॉरेन ट्रिप, फाइनेंस मतलब टाइम फ्रीडम, ये सारा कुछ हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को तो ये सारा कुछ जॉब एंड छोटा स्मॉल बिजनेस में इम्पॉसिबल लगता है, राइट। तो इसीलिए मैंने, मेरे हिसाब से नहीं हो पाता है। ओके।
दूसरा दोस्तों, मैं आपको आपको एक लाइफ सर्वे फॉर जॉब। ओके। मतलब लाइफ, मतलब लाइफ में क्या हम करते हैं, अभी जो भी करते हैं, एक सर्वे में दिखाना चाहता हूं। जॉब करने वाला और स्मॉल बिजनेस करने वाला ऑलमोस्ट आजकल, एक जॉब करने वाला, लाइफ सर्वे फॉर जॉब, आज जॉब करने वाला इंसान को आज सैलरी एवरेज, ऑन एवरेज, किसी का ज्यादा भी है किसी की कम भी है, आज 25,000 से लेकर 40,000 सैलरी है ऑन एवरेज। किसी का लाख रुपया है तो किसी का 15,000 भी है, किसी का 5 लाख है तो किसी का 7,000 भी सैलरी है, लेकिन ऑन एवरेज 25,000 से 40,000 सैलरी है। तो वो बंदा सेविंग कितना कर सकता है? देखो मेरी बात सुनो, अगर ये फंडामेंटल आज समझ गए आप, गारंटी मेरी है, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आप 100% बिजनेस में धूम मचाएंगे, काम करेंगे, और आप टारगेट पूरा करके आपका सपना पूरा करेंगे, राइट। लेकिन ये जब तक ये समझ में नहीं आया तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम दिखेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए मैं इस ग्राफ आपको समझाना चाहता हूँ। तो आज ऑन एवरेज 25,000 से 40,000 लोग कमाते हैं जॉब एंड स्मॉल बिजनेस में, राइट। सेविंग कितना होता है आजकल? एक जॉब करने वाला इंसान लगभग ऑन एवरेज फैमिली में एक जॉब करने वाला रहता है 25,000 से 40,000। अगर आजकल गांव में भी अगर रहता है तो भी सारा कुछ खर्चा हो जाता है। कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं कि 5,000 10,000 सेविंग करते हैं, लेकिन मैंने सबको गिना कि 5,000 सेविंग पकड़ो। सेविंग बोले तो सेविंग एफडी करवाते हैं, बैंक में रखते हैं, कुछ भी करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मतलब सेविंग करते हैं, राइट। और जॉब जॉब में टाइम कितना देना पड़ता है आपको पता है? मिनिमम 8 से 10 घंटा देना पड़ता है। 8 से 10 घंटे में सेविंग कितना? 5,000 ईयरली, मतलब एक साल का सेविंग कितना रहता है? 5,000 इंटू 12, 60,000, 60,000 सेविंग रहता है। इंसान, एक जॉब करने वाला, एक मतलब बिजनेस करने वाला, एक हेल्दी बिजनेस हेल्दी जॉब कब तक कर सकता है? हेल्दी जॉब एंड हेल्दी बिजनेस कब तक कर सकता है? तो 20 साल, लाइफ में 20 साल वो हेल्दी काम कर सकता है। बाकी तो जो काम करना पड़ता है तो काम करना पड़ता है इसीलिए करता है। बाकी हेल्दी काम बोले तो जवानी में काम करना है, तो मतलब जॉब करना है या बिजनेस करना है तो 20 साल कर सकता है। तो कितना सेविंग हुआ? 20 साल का सेविंग पकड़ो, एक साल का सेविंग 60,000, तो 20 साल का सेविंग कितना हुआ? 12 लाख। 12 लाख सेविंग हुआ। फिर भी बोलता है, उनको बोलो बिजनेस करना है, माई लाइफ स्टाइल, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, तो बोलेगा आई एम बिजी। स्टेटस बिजी रहता है हमेशा। आज बहुत सारे लोग बिजनेस ज्वाइन तो कर लिए माई लाइफ स्टाइल, नहीं करना था फिर भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आ गए, नेटवर्क मार्केटिंग माई लाइफ स्टाइल में। आने के बाद प्रॉब्लम होता है, सर मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाई, आपके पास टाइम नहीं है वो तो बात सही है, टाइम तो मेरे पास भी नहीं था जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था। क्योंकि मैं भी छोटा सा कारखाना चलाता था, उसमें 15 कारीगर काम करते थे। वो कारखाना में 15 कारीगर के बीच में बैठता था, सेठ लोग सेठ से पुकारते थे, लेकिन मेरा बचत कितना था? जीरो। मैं कमाता था कितना? 25, मतलब 15,000। उसमें सेविंग था जीरो। मेरा भी हालत ऐसी थी, स्टेटस बिजी, सेविंग ज्यादा कुछ होता नहीं था। मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ। आजकल बहुत सारे लोग बिजनेस करने के बाद, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आने के बाद भी बोलते हैं टाइम नहीं है। सब बात आपकी भी सही है, टाइम नहीं है, लेकिन टाइम को मैनेज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? ये आपको सर्वे मैंने देखा है, दिखाया है, इसीलिए करना पड़ता है। अभी मैं एक और भी आपको ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। अभी जो मैं जो ग्राफ दिखाना चाहता हूँ उसमें आपको देखना है। ओके। आपको देखना है कि हमारे लाइफ में क्या क्या जरूर पड़ने वाली है। मतलब ये तो करना ही पड़ेगा लाइफ को, लाइफ में, लाइफ एंड लिव्स, मतलब क्या क्या जरूरियात पड़ेगी। तो जो भी जरूरियात, ये मैं जो दिखाने वाला उसमें से कोई बचने वाला नहीं है। अगर कोई साधु संत है तो बचेगा, बाकी तो सबको करना पड़ेगा ये चीज। क्या करना पड़ेगा? अगर आजकल फैमिली में दो हम हैं तो हमारे भी दो तो रहते ही है।
कोई कोई रहता है एक वाला, बाकी सबको दो तो मिनिमम रहते हैं। तो क्या दो रहते हैं? बच्चे। अगर बच्चे मतलब इस दुनिया में है हमारे, तो उनको हम क्या करते हैं? एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन एक्सपेंस मतलब एजुकेशन का खर्च कितना उठाना पड़ता है? मिनिमम मिनिमम एक बच्चे का आज के जमाने में 10 लाख में तो होता भी नहीं है, फिर भी मैंने 10 लाख पकड़ा है। थोड़ा आपको इजी लगे इसीलिए 10 लाख एकदम स्मॉल अमाउंट आपको रखा है। 10 लाख, दो बच्चे तो कितना होएगा? 20 लाख। ओके, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, ये तो आपकी फर्ज में आएगा। वो बड़े हुए तो उनके बाद क्या करना पड़ेगा? शादी, मैरिज करना पड़ेगा। मैरिज एक्सपेंस वो भी हमारा फर्ज है, करना पड़ेगा। कितना होगा? एक का मिनिमम 10 लाख। 10 लाख में शादी नहीं होने वाली है आज से 10 साल पहले, 10 साल बाद, सॉरी 10 साल बाद में 10 साल, 10,000, 10 लाख में शादी होगी नहीं होगी पता नहीं है, आपका क्या रीति रिवाज है, लेकिन मिनिमम इससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। दो बच्चे का कितना होगा? 20 लाख। कितना हो गया? 40। हमारा एक छोटा सा मकान होना चाहिए, गांव में या सिटी में जहां पे रहते हैं वहां पे एक घर होना चाहिए। तो आओ, गांव खेड़े में भी घर बनाते हैं तो भी 35 लाख से ज्यादा आज होता है। 10 साल के बाद अगर बनाना है तो उससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, मिनिमम। टोटल कितना हुआ? 75 लैक्स। 75 लाख रुपया आपका खर्च है। मिनिमम इतना जरूरियात है, इससे ज्यादा है, कम नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज लाइफ में चाहिए, लेकिन मैंने गिनती में गिना नहीं है। तो मिनिमम इतना चाहिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इतना तो चाहिए। ये मीटिंग खत्म करने के बाद फैमिली के साथ बैठो, इससे ज्यादा लिस्ट निकलेगा आपका। तो आपकी डिमांड ज्यादा है, लेकिन आप जो करते हो उसमें से आपको मिलने वाला नहीं है शायद। बहुत सारे लोगों को, कोई कोई लोग होंगे कि इससे ज्यादा भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई कोई लोग, एवरेज ऑन एवरेज लोग 10%, 10% से 90% लोग इसमें है शायद। मैं भी इसमें ही था। लेकिन मैंने ये चीज समझा कि अगर लाइफ मिली है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है तो करना चाहिए। तो दिल से मैंने अपॉर्चुनिटी में काम किया, लेकिन ये समझने के बाद, तो ये समझना है आपको। आपको लीड्स, लाइव लीड्स आपको मिनिमम मिनिमम 75 लैक्स की है, इससे ज्यादा है, कम नहीं है। लेकिन हमारा सेविंग कितना है? हम जो भी करते हैं स्मॉल बिजनेस एंड जॉब, उसमें सेविंग कितना है हमारा? 12 लाख। पूरे लाइफ का सेविंग 12 लाख है। 12 लाख से कभी कभी किसी का ज्यादा भी होगा तो हट, किसी का कम भी होगा। अगर कोई कोई का ज्यादा हो गया तो कोई कोई का कम भी, जीरो भी होता है। ऑन एवरेज इतना ही रहता है। ओके, हमारा टोटल लॉस कितना होगा? 63 लैक्स, मतलब 63 लाख रुपए का लॉस 20 साल के बाद दिखेगा आपको कि इतना लॉस हुआ है। लेकिन कैसे दिखेगा? हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, दिखेगा नहीं। 10-15 लाख का कर्जा दिखेगा, बाकी का सब कॉम्प्रोमाइज में जाएगा। चलो इससे चलेगा, इससे चलेगा। लेकिन अभी जो मैंने ग्राफ दिखा है उसमें आपको मिनिमम 30, मतलब 63 लैक्स आपको लॉस इस हिसाब से दिखता है भाई। अगर अभी दिखता है तो 20 साल के बाद आप प्रॉफिट कर सकते हो। कैसे? मैं आपको एक दो रास्ता दिखाता हूं। मतलब दो, हमारे पास एक जॉब करने वाला रास्ता है, जॉब इजर, ये रास्ता नेट लॉस वाला, 63 लैक्स वाला। हम जॉब करते हैं उसमें ये चीज हो सकती है, मतलब लॉस हो सकता है, लेकिन अभी नहीं दिखेगा, 20 साल के बाद दिखेगा। जब दिखेगा तब हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। और मैं आपको दूसरा एक रास्ता दिखाता हूँ जो आपने चूज ऑलरेडी कर लिया है। अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, माई लाइफ स्टाइल में आपका आईडी लग चुका है और आपने बिजनेस स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया है। ओके, तो मैं आपको ये रास्ता दिखाता हूँ। ये रास्ता थोड़ा दिखने में एड़ा टेढ़ा है, लेकिन ये रास्ते पे आप चलेंगे तो 100% बहुत बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो, क्योंकि इसमें से बहुत सारा प्रॉफिट लिया है। एग्जाम्पल मैं देता हूं। एक साल में, एक साल में आप इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो, बहुत बड़ा। एक साल में आप बहुत बड़ा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो आपका शुरुआत से समझ लो, अभी तो आप शुरू शुरू में बिजनेस किया, लेकिन 10 साल के बाद आप अगर बिजनेस दिल से कर लिया
तो ये माई लाइफस्टाइल वाला रास्ता एड़ा टेढ़ा लगता है। हमारा जॉब वाला बिजनेस एकदम स्ट्रेट लगता है, मतलब ये जॉब यूजर वाले को रास्ता उनका एकदम स्ट्रेट लगता है। क्यों पता है आपको? क्योंकि आप जॉब में तो आप जाते हो, सुबह शाम को आते हो, और वही आपको टाइम पे खाना, टाइम पे जाना, टाइम पे आना, टाइम पे सोना, टाइम पे जाना। लेकिन माई लाइफस्टाइल जब स्टार्ट किया, तो आप बिजनेस कर जॉब करते हो, और जॉब के साथ साथ अगर बिजनेस किया, जॉब के साथ साथ अगर बिजनेस किया आपने, तो जॉब करते करते बिजनेस करेंगे तो थोड़ा अनकंफर्ट लगेगा आपको, क्योंकि जॉब में जाना है फिर बिजनेस भी करना है, तो थोड़े घर वाले भी एड़े टेढ़े रहेंगे। सबके घर वाले एक जैसे नहीं होते। क्यों लेट आए, क्यों जल्दी जाते हो, हमको टाइम दो, वगैरह वगैरह करेंगे। फिर भी अगर माई लाइफस्टाइल आप करेंगे तो जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको जॉब में आपको पता है कि ये चीज होने वाली है, तो पार्ट टाइम में अगर माई लाइफस्टाइल करना है तो थोड़ा बहुत रास्ता निकालना पड़ेगा, और टाइम निकाल के करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम होगा। और काम कैसा होगा, देखो ये मेरा लास्ट ईयर का रिटर्न फाइल का स्टेटमेंट में आपको दिखा रहा हूं। टीडीएस सर्टिफिकेट है मेरा लास्ट ईयर का। थैंक्स टू माई लाइफस्टाइल, थैंक्स टू माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, थैंक्स टू हार्मनी ग्रुप, एंड थैंक्स टू माई टीम पार्टनर। इनकी बदौलत ये चीज हुआ है। लास्ट ईयर का इनकम 96 लाख, मतलब 96 लाख प्लस मेरा इनकम लास्ट ईयर का हुआ है। अगर मैं बिजनेस जब किया तब मेरे को भी माई लाइफस्टाइल का रास्ता थोड़ा एड़ा टेढ़ा लगता था। क्यों? कि मैं भी डायमंड का कारखाना चला रहा था, उसमें मेरे को सेठ सेठ लोग बोलते थे। तो ये रास्ता शुरू शुरू में मेरे को एड़ा टेढ़ा लगता था, लेकिन मेरे को दिमाग में बैठ गया था कि ये चीज करूंगा तो आने वाले टाइम में ये चीज मेरे को मिलेगा। मेरा माइंड सेट हुआ था। आज आपका माइंड सेट होगा तो जाके आप ये चीज पॉसिबल है आपके पास, आपके साथ भी ये चीज होने वाली है। लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं होगी, हमको करना पड़ेगा, जानबूझ के आपको करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम निकाल के ये चीज करना पड़ेगा। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूं, टाइम निकाल के कैसे करना है इस बिजनेस को। तो ये चीज करने के लिए टाइम निकाल के कैसे करना है, तो वाई माई लाइफ स्टाइल। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज मार्केट में बहुत सारी है, आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माई लाइफ स्टाइल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है, नेटवर्क मार्केटिंग है। वैसे आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनी है भाई, ऐसा नहीं है। बोलेगी माई लाइफ स्टाइल से भी अच्छी है, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको एक चैलेंज करता हूं कि जो माई लाइफ स्टाइल में है वो कोई कंपनी में नहीं रहेगा। कोई अगर बोलता है तो बात गलत है। क्यों? कि माई लाइफस्टाइल में मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, और क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप लोगों ने तो देखा ही है, सुना ही है, समझा ही है, फिर भी मैं एक बार याद दिलाता हूँ आपको। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कंपनी के जनक, और उनका सोच जो है विजनरी है। हमारे एमडी सर है वो विजनरी है। जब हमारा दिमाग बंद होता है वहां से उनका दिमाग स्टार्ट होता है। बहुत सारे कंपनी का एमडी की सोच खत्म हो जाती है, वहां से हमारी एमडी की खत्म स्टार्ट होती है। विजनरी आदमी है, विजनरी व्यक्ति है, बराबर। हमारे माई लाइफस्टाइल के जो माई लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, आज इंडिया में कोई कंपनी के पास प्लान नहीं है, जो प्लान का नाम बाइनरी जनरेशन प्लान है। हमारा प्लान हाइब्रिड है। ओके, हमारे को बाइनरी भी मिलती है, और बाइनरी के पीछे हमको जनरेशन इनकम भी मिलती है। और जनरेशन इनकम लिया तो बाइनरी फ्री में मिलती है, समझो। तो बाइनरी भी जनरेशन प्लान है, तो कम्बी मतलब कंबाइंड प्लान है, हाइब्रिड प्लान है। तो ये चीज मार्केट में नहीं है। तो आपको इसीलिए दिखा रहा हूं, गलती से गलती नहीं करना है। माई लाइफस्टाइल द बास्ट है। माई लाइफस्टाइल मिलती है तो नसीब से मिलती है, और नसीब अगर लोगों को जो जिनको नसीब नहीं है उनको मिलती भी नहीं है। अगर मिलती है तो नसीब में नहीं है, तो नसीब उनका कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ी होती है, इसीलिए वो लोग निकलते हैं, बाद में पछताते हैं। ओके, तो हमारी कंपनी माई लाइफस्टाइल के पास जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। साथ में उसके पास आयुष प्रीमियम वगैरह वगैरह सर्टिफिकेट भी है। और हमारी कंपनी माई लाइफस्टाइल के पास उनका पे आउट एकदम नंबर वन स्ट्रांग पे आउट है। आज बुधवार है, आज की बात करो, आज बुधवार है, तो बुधवार के दिन जिनका भी चेक बना है एसटीबी एंड मंथली इनकम आज उनके खाते में आ गया है। तो स्ट्रांग पे आउट है, उसका टाइम टेबल नंबर वन है।
सैल्यूट करता हूँ कंपनी को मैं। और हमारे कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। आज हर एक स्टेट में वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और उनकी सोच पावरफुल है। तो कंपनी की मैनेजमेंट भी पावरफुल है। और कंपनी का एजुकेशन प्रोग्राम की बात करूं, आज बहुत सारे कंपनी का एजुकेशन प्रोग्राम है। एसआरएस, पीपीएसएस, एसएलएसएल, यूएन प्रोग्राम वगैरह वगैरह कंपनी का स्ट्रॉन्ग एजुकेशन है। तो आज कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में ये सारा कुछ अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। बहुत सारी मार्केट में कंपनी है लेकिन ये चीज आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये नंबर वन कंपनी है इंडिया में, इसीलिए नंबर वन है कि सारा कुछ कंपनी के पास है। सबके पास ये नहीं होता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आपको सक्सेस बनना है, हेलो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आपको सक्सेस बनना है, तो बेसिक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, तो बेसिक काम 100% करना पड़ेगा। ये करेंगे तो ही जाके आप इस इंडस्ट्रीज में 100% सक्सेस सक्सेस आपके पास होगी। 100% आप बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हो। लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा, क्या? तो मैं दिखाऊं आपको। सबसे पहला आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। बोले तो आपको सीखना पड़ेगा। आप कोई भी फील्ड में से, बहुत सारे लोग, मैं खुद की मेरी बात करूं, मैं जब इस इंडस्ट्रीज में आया तब मेरी एज थी 31, मतलब 31 साल की उम्र में मैं आया था। तब मैं हीरे का कारखाना में सेठ था। वहां पे मैं लोगों को सिखाता था। और इस इंडस्ट्रीज में मैं आया तो मैं नया था, मेरे को कुछ आता नहीं था। तो मेरे अपलाइन ने मेरे को सिखाया, यस पटेल, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, और ये करना है और ऐसे ही करना है। तो उनकी बात मैंने माना, सिस्टम को फॉलो किया। बोले तो लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा, सीखने की सोच रखना पड़ेगा। कि इस इंडस्ट्रीज में जाना है आगे तो सीखने शुरुआत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जो सीखते हैं वही टिकते हैं। तो लर्निंग एटीट्यूड आपका रखना पड़ेगा। उसके बाद इस बिजनेस में हमारा कॉन्टेक्ट लिस्ट बहुत मजबूत होना चाहिए। और पर डे हमारा कॉन्टेक्ट लिस्ट बनना चाहिए। कभी भी कॉन्टेक्ट लिस्ट हमारा खत्म नहीं होना चाहिए। एवरी डे कॉन्टेक्ट लिस्ट, एक दो नाम हमारी लिस्ट में ऐड होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में मैं आज भी लिस्ट बनाता हूँ। आज भी पर डे मेरे को कोई याद आता है इंसान तो मैं उसका नाम लिखता हूँ। और हमारे महागुरु, उनके पास से मैंने सीखा है कि लिस्ट बनाते रहना है और गोल 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 मिंडा दौड़ते रहना है। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट मतलब कभी भी कम नहीं होना चाहिए। कॉन्टेक्ट लिस्ट कभी बंद नहीं होना चाहिए, बनता रहना चाहिए। ओके। हमारा प्रोडक्ट, जो कस्टमर लिस्ट भी हमारा रेडी होना चाहिए। और कंटिन्यू कस्टमर डेटा सेट भी मेंटेन करना पड़ेगा, कस्टमर लिस्ट भी हमारा बनाते रहना पड़ेगा। क्योंकि कस्टमर बेस बनेगा, कस्टमर बनेगा तो जाके वो रिक्रूटमेंट करेगा। रिटेलिंग टू रिक्रूटमेंट, हमारा प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है। मैं आज प्रोडक्ट को समझाने वाला नहीं, आप लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया ऑलरेडी। आजकल नया 4 प्रोडक्ट आया, वो भी हमारी नंबर वन है। तो प्रोडक्ट नंबर वन है। तो प्रोडक्ट हमारी जो नंबर वन है, प्रोडक्ट आपको बेचना, मतलब बेचने के लिए, बेचने के इंटेंशन से बेचना नहीं है। लेकिन हमारा इंटेंशन वो रहता है कि जब मैं प्रोडक्ट दूंगा तो हमारा डोर ओपनर होगा। प्रोडक्ट के बाद हम उनको प्लान शो कर सकते हैं, और प्रोडक्ट के बाद मतलब रिटेलिंग टू रिक्रूटमेंट हम कर सकते हैं। ओके। तो आपका प्रोडक्ट कॉन्टेक्ट लिस्ट होना चाहिए। और हम जो भी फील्ड में से आते हैं, उस फील्ड में से आने के बाद इस फील्ड में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में शुरू शुरू में हम पैसा कम कमाते हैं, लेकिन हमारी पर्सनालिटी एकदम पावरफुल होना चाहिए। हमारी पर्सनालिटी होगी तो जाके सामने वाला मानेगा भाई कि आपके अंदर कुछ, आप कुछ कुछ मतलब आप करते हो, जो करते हो अच्छा करते हो। क्योंकि आप अच्छा दिखना भी चाहिए। तो पर्सनालिटी आपकी स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। तो पर्सनालिटी बदलना पड़ेगा। जब मैं भी आया था तब डायमंड हीरे का कारखाना में सेट था, लेकिन मैं कभी इन नहीं करता था शूट। तो कभी एक शादी में मतलब वो करवाया था। उसके बाद मैंने सूट कभी पहना ही नहीं है। लेकिन थैंक्स टू माय लाइफ स्टाइल, इस इंडस्ट्रीज में आने के बाद
आज सूट पहनने का बहुत अलग अलग मौका मिला, और पहले से माइंड सेट किया था। सही में मैं नसीबदार हूँ कि ऐसी इंडस्ट्रीज मिली है कि पर्सनालिटी भी मेरी डेवलप होती है, पैसा भी मिलता है, सेल्फ डेवलपिंग भी होता है, पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। तो ये आपको करना पड़ेगा जानबूझकर। आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा, अपलाइन बोले तब नहीं करना है, खुद को करना है। तो खुद करेंगे तो जाके आप इस इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ सकते हो। और हमारा जो सोच रहता है, थिंक, अब जो हम जो भी करते करते आते हैं, जो काम करते करते आया, फॉर एग्जाम्पल मैं हीरे का डायमंड के कारखाना में आया था, तो मेरा सोच उस टाइम पे अलग था। मैं 15,000 कमाता था, तो मेरी सोच था कि भाई मैं खर्चा कम करूं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आने के बाद मेरा सोच बदला कि मैं जो खर्च करता हूं मैं इन्वेस्ट करता हूं इस इंडस्ट्रीज में डेवलप होने के लिए। तो हमारा थिंक चेंज करना पड़ेगा। हम जो भी छोटा मोटा पेट्रोलिंग करते हैं, कोई इवेंट की टिकट लेते हैं, या कोई ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। और हमारे ऊपर हम इन्वेस्ट करते हैं कोई पर्सनालिटी के लिए, सीखने के लिए, तो सारा कुछ हमारा इन्वेस्टमेंट है हमारे खुद के ऊपर। तो सोच मतलब थिंक को बदलना पड़ेगा, बिजनेस थिंक बनाना पड़ेगा। बिजनेसमैन की थिंक अलग रहती है, लॉन्ग टर्म की थिंक रहता है, तो सोच को बदलना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आ तो जाते हैं, लेकिन आने के बाद जो चीज कंटिन्यूटी करना पड़ेगा। कंटिन्यूट मतलब काम एक दिन करने से हो नहीं जाएगा। खाना भी हर रोज खाना पड़ता है, जीने के लिए 2 टाइम खाना पड़ता है, पानी दिन में दिन भर पीना पड़ता है। वैसे ही ठीक इस बिजनेस में डेवलप होना है, नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क को बिल्ड करना है, तो कंटिन्यूटी काम करना बिल्कुल जरूरी है। ओके, तो कंटिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूटी काम करना पड़ेगा। आज भी, और आज भी, आज की बात छोड़ो, जैसे कि सर हमारे महागुरु बोलते हैं कि जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब तक माई लाइफस्टाइल करेंगे। और माई लाइफस्टाइल में ऐसा नहीं, सब काम करेंगे। अगर किसी को प्लान देखना है तो प्लान भी दिखाएंगे, किसी को सीखना है तो ट्रेनिंग भी लेंगे, और किसी को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना है तो प्रोडक्ट भी दिखाएंगे, और प्रोडक्ट का नॉलेज भी देंगे, प्रोडक्ट प्रमोशन भी करेंगे। एवरीथिंग, सब काम करने के लिए हम तैयार हैं। और अभी नहीं, हम जिएंगे तब तक हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो आपको कंटिन्यूटी जरूरी है, बिल्कुल। तो कंटिन्यूटी काम में होना चाहिए। भले आप पार्ट टाइम करते हो तो पार्ट टाइम भी कंटिन्यूटी होना चाहिए। पार्ट टाइम भी आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। जैसे कि आप जॉब करते हो, मैंने पहले सर्वे दिखाया, वो जॉब करते हो तो जॉब में हम कंटिन्यू करेंगे तो जाके हमको पैसा मिलेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में भी आपको कंटिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूटी वर्क करना बिल्कुल जरूरी है। तो आपको इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। इसके बिना आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आप जो चाहते हो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये चीज करेंगे, लर्निंग करेंगे। फिर से मैं दिखाता हूँ एक बार। आप लर्निंग एटीट्यूड के साथ आएंगे, सीखने के लिए तैयार है, तो आप 100% पॉसिबल है, सक्सेस आपके पास होगी। लिस्ट आपका बनता ही रहना चाहिए, और लिस्ट के बाद लोगों को इनविटेशन देना है, प्लान शो करना है, कस्टमर डेटा शीट बनाना है, और उनको प्रोडक्ट प्रमोशन भी करना है। पर्सनालिटी में हम खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं अभी के बाद ऐसा ही रहूंगा, और बहुत मतलब अच्छा दिखने की कोशिश करूंगा, और ड्रेस कोड में रहूंगा, और मैं सेल्फ डिसिप्लिन में रहूंगा। और थिंक हमारा बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में थोड़ा बहुत टीम बनाने के बाद पैसा आएगा, तो थोड़ा मतलब बिजनेस को टीम डेवलप करने की सोच बनाना पड़ेगा। शुरू किया तुरंत पैसा आया वैसा बिजनेस नहीं है। शुरू शुरू में सीखना भी पड़ेगा, टीम डेवलप करना पड़ेगा। ये जॉब नहीं है, जॉब में शुरू किया पैसा आया ऐसा नहीं है। ये बिजनेस है, थोड़ा टाइम लगेगा बिजनेस को सेटल करने में। और जो काम कर मतलब ये सारा काम आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। भले ना आप पार्ट टाइम करते हो तो पार्ट टाइम भी करना पड़ेगा। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। और पार्ट टाइम वाले भी इस इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े कामयाब है, बहुत बड़े रैंक पे हैं। बहुत अलग अलग लोग हैं जो पार्ट टाइमर है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, फिर भी इस इंडस्ट्रीज में बहुत आगे है। तो पार्ट टाइमर भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसको ये जो काम है वो करना पड़ेगा।
दोस्तों ये मैंने किया तो मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारा कुछ मैंने समझा था आज से 11 साल 12 साल पहले। तो समझने के बाद मैंने भी डिसीजन लिया कि यस ये बिजनेस करना है, और कैसे ये सारा कुछ समझने के बाद मैंने 100% सारी सिस्टम को फॉलो किया। मेरा अपलाइन ने जो बताया था उस हिसाब से। तो मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा नाम है DS पटेल, और अभी मैं WTC प्लेटिनियम हूँ। और WTC के लिए ज्यादा कुछ बिजनेस नहीं करना पड़ता है, 100 करोड़ के ऊपर बिजनेस करना पड़ता है। बिजनेस वॉल्यूम की बात करूँ तो 35 करोड़ मैच करना पड़ता है, मैचिंग करना पड़ता है। और पैसों रुपीस के बारे में बात करूँ तो 100 करोड़ अबव बिजनेस करना पड़ता है। तो मेरा टीम के वजह से इतना मेरा बिजनेस हो गया, तो WTC रैंक मेरे को मिल गया है। और मैं पालनपुर गुजरात से हूँ। और इस इंडस्ट्रीज में जब आया था तब की बात करूं तो मैं भी गरीब सोच लेके आया था। सेठ, मैं इस सेठ का फोटो दिखाता हूं आपको। जब बिजनेस स्टार्ट किया तब की बात कर रहा हूँ। कि मैं सेठ था, ऐसी हालत थी मेरी, क्योंकि मैं 15,000 कमाता था और सेविंग मेरा होता नहीं था। तो थोड़ा टेंशन में भी रहता था कि मैं आगे जाके क्या करूंगा। लेकिन थैंक्स टू माई लाइफ स्टाइल ये बिजनेस मेरे को मिल गया, और मेरे अपलाइन ने मेरे को दिया। तो अपलाइन को भी थैंक यू सो मच। जो जब अपलाइन दिया था तब तो ऐसा लगता था कि वो उनके लिए देता है, लेकिन अभी लगता है कि तो मेरा जिंदगी बन गया है। तो जब आया तब एकदम गरीब सोच लेके आया था, लेकिन थैंक्स टू माय लाइफस्टाइल आज मैं बहुत बड़ी सोच लेके इस बिजनेस को कर रहा हूँ। तो सोच मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप जैसे भी आए माय लाइफस्टाइल में, लेकिन अभी आने के बाद आपकी सोच बदलना पड़ेगा, आने के बाद आपको सोच बड़ा करना पड़ेगा। अगर बड़ी सोच होगी तो बड़ा अचीवमेंट आपका होगा, वो गारंटी मेरी। तो मैं भी जब आया तब ऐसे ड्रीम देखता था कि मेरा भी एक कार आ जाए, बहुत सारे लीडर्स। मैं जब आया तब स्टेज के ऊपर मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर था। जब डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पे मैं जब BOP में जाता था, GTS में, गेटवे टू सक्सेस में, बड़े बड़े इवेंट्स में जाता था, तब बोलते थे लोग कि हमारे पास मर्सिडीज है। तो मैंने भी सोचा था कि मेरे पास मर्सिडीज होना चाहिए। तो लोग मेरी मजाक उड़ाते थे कि आप बजाज स्कूटर वाले मर्सिडीज नहीं ला सकते हो, आपका अभी बजाज स्कूटर का भी ठिकाना नहीं है, आप मर्सिडीज की बात छोड़ो। लेकिन थैंक्स टू माय लाइफस्टाइल जब आया तब बजाज स्कूटर लेके बिजनेस स्टार्ट किया था, ये मेरी हकीकत है। और हकीकत तो ऐसी है कि ये सेठ की गाड़ी है। मैं डायमंड हीरे के कारखाना में सेठ था, सेठ के पास बजाज स्कूटर था, और सेठ गरीब था। लेकिन थैंक्स टू माय लाइफस्टाइल आज उनकी बदौलत जो है वो है। बिजनेस डेवलप करने के लिए, मतलब शुरू शुरू में बिजनेस को डेवलप करने के लिए मैंने एक वैगनर गाड़ी सेकेंड हैंड लाया, होंडा सिटी सेकेंड हैंड लाया, होंडा सिटी सेकेंड हैंड लाया, और होंडा सिटी लाया। होंडा सिटी मेरा थोड़ा फेवरेट कार है। लेकिन मेरा ड्रीम कार है मर्सिडीज बेंच, जो लोग मेरी मजाक करते थे वो कार भी मैं लेके आया, उसका भी 6 साल हो गया। आज एक भी रुपये की लोन नहीं है, नंबर प्लेट का फोटो भी निकाल सकते हो। और एक भी पैसे की लोन के, बिना लोन की आज कार लेके घूम रहा हूँ। थैंक्स टू माय लाइफस्टाइल आज मेरे पास एक कार नहीं है, मेरे पास दो दो कार है, और दोनों कार का एक भी पैसे की लोन नहीं है। थैंक्स टू पावर ऑफ माय लाइफस्टाइल। तो ये कहते हुए बहुत मतलब प्राउड के साथ मैं बोल सकता हूँ, सही में ये चीज मेरे को मिला। थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी। और जब मैं आया था तब कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास मर्सिडीज होगा, लेकिन अभी मैं सही में बहुत खुशी फील कर रहा हूँ कि यस, मैं जो सोचा था, लोग मेरे मजाक कर रहे थे, लेकिन थैंक्स टू माय लाइफस्टाइल आज मेरे पास है। और वो मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ, और एक भी पैसे की लोन के बिना की गाड़ी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच ऑल टीम एंड ऑल हार्मनी ग्रुप एंड सपोर्टेड माय लाइफस्टाइल मैनेजमेंट वगैरह। और दोस्तों मैं जब आया तब हर एक व्यक्ति का, मैंने पहले बताया ना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास एक अच्छा सा मकान होना चाहिए, अच्छा सा मेरी अच्छी सी ड्रीम कार होनी चाहिए। तो आज मैं एक ड्रीम मतलब एक होम, मतलब मकान मेरा अच्छा सा होना चाहिए, मैं सपना देखता था जब आया तब। लेकिन मेरे पास मकान ये था, मैं गांव खेड़े में रहता था, और गांव में मेरा मकान था। ये मकान से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, गांव में से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। मैं जब आया तब ये मकान में रहता था। उसकी चौड़ाई की बात करूं तो 8 फुट है, और डीप लंबाई की बात करूं तो 24 फुट है। 24 बाई 8 का मकान है। और उस टाइम पे अपलाइन लोगों ने बोला, ट्रेनिंग में बताया कि आपका लक्ष्य तय करो, आपका गोल सेट करो, और वो गोल के पीछे भागो, आपका पर्पस होना चाहिए।
क्या करने के लिए माई लाइफस्टाइल में आए हो। तो पर्पज मैंने बनाया, मैंने गोल एक लक्ष्य बनाया, ये मेरा मकान होना चाहिए। जब मैं देखता था कि ये मकान मेरा ड्रीम था, उस टाइम पे अपलाइन ने बोला कि ड्रीम हाउस होना चाहिए, ड्रीम कार होना चाहिए, ड्रीम इनकम होनी चाहिए, ड्रीम पर्सनालिटी होनी चाहिए, ड्रीम एटीट्यूड होना चाहिए। तो उस टाइम पे अपलाइन लोगों ने बोला थैंक यू उनको कि उन्होंने मेरा माइंडसेट किया, मेरा माइंडसेट हुआ। मैं जब एक ड्रीम हाउस मकान मैंने देखा, उस टाइम पे मैंने ऐसा पोस्टर मेरे घर पे लगाया, तो घर वाले विश्वास नहीं करते थे, लेकिन थैंक्स टू माय लाइफस्टाइल उन्होंने विश्वास किया नहीं किया, लेकिन बदौलत माय लाइफस्टाइल, पावरफुल पावर ऑफ माय लाइफस्टाइल, आज ये मकान में मैं रहता हूँ, और अभी यही मकान से मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो थैंक यू माय लाइफस्टाइल, थैंक यू टीम पार्टनर, थैंक यू अपलाइन में। और एक मेरे पास और भी है, वीकेंड विला, पालनपुर से 12 किलोमीटर दूर है। और वीकेंड विला की बात करूँ तो ये भी 3 साल हो गए, और वीकेंड विला का मालिक हूँ आज मैं। और 5,000 स्क्वायर फुट में वीकेंड विला, हेवन पैलेस वीकेंड विला। और वो भी आज एक भी पैसे की लोन के बिना की है। तो थैंक यू माई लाइफ स्टाइल। और मेरा टीम का ग्राफ, मतलब मेरा टीम की साइज बोलूँ तो मेरे टॉप टॉप लीडरों का मैं थोड़ा बोलूंगा कि जब आया तब तो मैं अकेला था, और मैं भी कोई रैंक पे नहीं था, मैं भी नया था, मेरे को भी बहुत सारे कंफ्यूजन थे, लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं था। फिर भी सब कुछ मैनेज करने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि करना है माई लाइफ स्टाइल, टीम बना है, बनाना है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में सब लोग बोलते हैं तो 100% कमाल और धमाल करना है। तो जब बिजनेस में आया तब मैं अकेला था, लेकिन थैंक्स टू माय लाइफस्टाइल आज मेरी टीम बहुत मजबूत हो चुकी है। मेरे टीम में 2 लोग आईटीसी लीडर है, और 5 लोग सीटीसी लीडर है, कंटिन्यूटर टीम कोऑर्डिनेटर। थैंक यू सो मच आईटीसी एंड सीटीसी। और 5 लोग एनटीसी नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर है। 20 मतलब 20 लोग रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर है। और 65 लोग, और मेरी टीम में एसटीसी स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर है। और इनकी बदौलत आज मैं जो भी हूँ, और मेरा डब्ल्यूटीसी रैंक वगैरह वगैरह उनके हिसाब से, उनके बदौलत है। तो थैंक यू उनको भी। और मेरा टीम का साइज मैंने, और इस बिजनेस में सबसे बड़ा, अगर हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का भी मतलब इसमें मतलब ये है कंट्रीब्यूशन, उनको भी थैंक यू सो मच। हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर मेरे टीम में हैं, और हमारे हार्मनी ग्रुप के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स हैं, सभी को थैंक यू सो मच, क्योंकि उनका भी कभी ना किसी जगह पे मैंने ट्रेनिंग लिया है, और उनकी बदौलत आज मैं हूँ। ओके। तो मेरे अपलाइन भी सारे ने बहुत सपोर्ट किया है, और मैंने सपोर्ट लिया भी है, और सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश किया है, तब जाके ये चीज़ पॉसिबल हुआ है। और लास्ट पॉइंट मेरा है हार्मनी वेबसाइट। हमारा जो हार्मनी वेबसाइट है, हार्मनी वेबसाइट में हमारे हार्मनी ग्रुप की ताकत बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है अभी तक। तो हार्मनी ग्रुप का वेब है, और वेबसाइट को आपको मतलब देखना है, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स है। कैसे लॉगिंग करना है वो भी है, कैसे एनईएफटी केवाईसी पान करना है वो भी है, कैसे ऑनलाइन ऑर्डर करना है उसका भी वीडियो है, अलग अलग लीडर का वीडियो ट्रेनिंग वगैरह उसमें पड़ा है। सब कुछ एवरीथिंग, हर एक इवेंट के वीडियो और फोटोग्राफ इसमें है। तो हार्मनी वेब को आप देखना है, देखने की आदत डालना है, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे टीम बनाते हैं, जहाँ पे कोई जीटीएस नहीं होता है, कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। तो ये हार्मनी वेबसाइट से, हार्मनी चैनल से, हार्मनी जूम मीटिंग से हम एक दूसरे के पास पहुंच सकते हैं। तो इसका बेनिफिट आप लेना सीखो, और आपकी टीम में इसका बेनिफिट लो। लेकिन खुद का माइंडसेट होगा तो ही जाके हम टीम को बेनिफिट दे पाएंगे। ओके। तो इसका बेनिफिट लेना है। हार्मनी ग्रुप का 100% मेरा जो भी अचीवमेंट है उसमें उनका बहुत अलग अलग टाइप के फाले हैं। मतलब उन्होंने बहुत अलग अलग साइड से हमको अप्रिशिएट किया है, पुशअप किया है, और आगे बढ़ाने की कोशिश किया है। अगर हार्मनी ग्रुप शायद नहीं होता,
और मैं ऐसे ही कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में माई लाइफस्टाइल में कोई जगह पे आ जाता, तो इतना बड़ा अचीवमेंट शायद आज मेरा नहीं होता। तो आप लोग वेरी लकी हो या हार्मनी ग्रुप में हो। तो आपको मैं श्योरिटी करता हूं कि आपको दिल से हार्मनी ग्रुप की सिस्टम को फॉलो करना है और हर एक चीज को बेनिफिट में लेना है, राइट। और आप लोगों ने एंड तक ट्रेनिंग को सुना, और आज का कुछ मैसेज आप लेके जाएंगे। और खास करके आपको आपका ग्राफ याद होना चाहिए। आपका ग्राफ आपको मतलब दिखना है कि मेरा ग्राफ क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा सैलरी अभी क्या है, वो मेरे को खुद को देखना है। मेरा कितना इन्वेस्टमेंट होगा, वो मेरे को खुद को देखना है। और मेरे को लाइफ में कितना जरूर है, कितने पैसों की जरूर पड़ेगी, आज नहीं आज से 20 साल पहले, 20 साल बाद, उसका पूरा लिस्ट बना के डायरेक्ट सेलिंग में काम करो। ऐसे ही किसी ने दिखाया और माई लाइफ स्टाइल करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। आपका माइंड सेट होगा तो ही जाके इस इंडस्ट्री में आप बहुत बड़ा रैंक पे होंगे, बहुत बड़ी इनकम पे होंगे। तो आप लोगों को एक डिसीजन लेना है, तो डिसीजन क्यों लेना है और कैसे लेना है, कैसे सिस्टम को फॉलो करना है। इतने टाइम में इतना इनकम आना ही चाहिए। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, टारगेट से काम लेना पड़ेगा, तो ही जाके आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। तो आप लोगों को मेरी विनती है, अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो भी 10 साल, अगला 10 साल, आज ये 2024-25 है, 2025 है अभी चल रही है। अगर आप दिल से काम करेंगे, सिस्टम से काम करेंगे माई लाइफस्टाइल में, आपके पास टाइम नहीं फिर भी सेटलमेंट करके काम करेंगे, तो अभी 10 साल जाने वाला है, 2035 आएगी। अगर काम सिस्टम से नहीं करेंगे, अपलाइन बोलेगा वैसा ही करेंगे, मतलब अपलाइन बोला मीटिंग में आओ तो आएंगे, अपलाइन बोला ये करो तो करेंगे, तो अपलाइन के घर पे पैसा जाएगा, आपके घर पे नहीं आएगा। आएगा लेकिन इतना नहीं आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। अपलाइन के सपने पूरे होंगे अगर आप खुद डिसीजन मेकर बनेंगे। यस, मेरे सपने हैं तो मेरे लिए काम करना है, पैसा मेरे को कमाना है तो मेरे लिए काम करना है, तो खुद एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करो, तो जाके आप इस इंडस्ट्रीज में कामयाब और सक्सेस बन सकते हो। तो आप लोगों को बड़ा पैसा कमाना है तो सबसे बड़े सोच बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। और जो भी डिसीजन लेते हो सिस्टम के खिलाफ नहीं, सिस्टम के रहते हुए डिसीजन लेना है। अपलाइन की सिस्टम, हार्मनी की सिस्टम, कंपनी की सिस्टम, उस सिस्टम को फॉलो करना है। तो गारंटी मेरी है आप 100% इस इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हो। मैं विश्वास देता हूँ आप लोगों को, सही में मेरी लाइफ में मैंने बहुत कुछ नहीं सोचा था, वो मेरे साथ हुआ है। तो आप लोगों के पास आज आप लोगों के साथ भी हो सकता है, लेकिन आपको इज्जत से, दिल से, दिलो जान से माई लाइफ स्टाइल करना पड़ेगा। टाइम नहीं है वो वर्ड्स निकाल देना है, डिलीट करना है। टाइम नहीं है फिर भी पैसा कमाना है, तो टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम को सेटलमेंट करना पड़ेगा। ओके, सेटलमेंट करके आपको देना पड़ेगा, टाइम टाइम निकालना पड़ेगा और नेटवर्क को डेवलप करना पड़ेगा। आपके टीम में जो लोग आते हैं उनको कैसे डेवलप करना है वो भी सीखना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को पास कि आप भी इस इंडस्ट्रीज में कामयाब और सक्सेस बनो। उसी उम्मीद के साथ विश ऑल बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, जय जय माई लाइफस्टाइल। और हमारे ग्रेट महागुरु हरीश सर, सीएन सर, और हमारे महागुरु सारे डायमंड्स एजुकेटिव, WTC, ITC, सारे टॉप लीडर को मेरा दिल से थैंक यू सो मच। आज मेरे को मौका दिया, थैंक यू सो मच, वेरी गुड।